भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए, यहाँ संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगी? गुरुजी ही गुरुजी गुरुजी कहते हैं गुरु शब्द है। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू। बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू, इसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हैं। हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति त्रिभिन्न भवति। महाराज श्री, इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी, सारा विश्व। त्रिपाठी जी, महाराज आचार्य जी, आपके चरणारविंद में मेरा निवेदन है कि अरे आप हटिए सामने से। आचार्य जी आप हटिए भैया। अरे नहीं, लेकिन ऐसा श्रीधर, आप विश्व को सुनाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। श्रीधर जी नहीं तो गलत सुना रहे हैं। इन्हें हटाओ। कोई गुरु नहीं बता सकता यार। चलो गुरुजन का हम चलते हैं, अगर गिरिराज जी बता दें। आचार्य श्री गुरुजी ने कहा है कि यहाँ जो राक्षस हैं वो राधा रानी का स्मरण करके, जो राक्षस हैं राधा रानी का स्मरण करके और युद्ध करने चले। जो राक्षस हैं भटान मृधे जो है, गुरुजी ने बताया कि जो राक्षस लोग हैं वो किसका स्मरण करके युद्ध करने चले? श्री राधा रानी का। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ही मूल आधार है। यहाँ तक कि राम में भी राधा छिपा हुआ। आप राम का अर्थ समझिए, राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, दोनों का एक अक्ष है, तो राम हो गए। ये बातें स्वीकार हैं, लेकिन और जैसे बधू, जैसे आपने कहा कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो किसको, कौन है वहां पर? राधा जी हैं। राधा जी हैं तो हैं, लेकिन वहां बधू है। याम गोपी मैंने कृष्णा, तो श्री राधा जी कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत जी में कहीं राधा का अभाव नहीं है। भागवत जी में कहीं भी शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति कई ही वृत्ति भवति। वृत्तयः कति संख्या का अभिधावृत्त्या लक्षणावृत्त्या व्यंजनावृत्त्या शब्दानाम अर्थस्य अभिव्यक्तिर्भवति। अस्ति कश्चन विद्वान् वक्तुं शक्नोति। महाराज जी, आप दोनों के पावन चरणारविंद में मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप तो गुरुजन हैं, गुरुजन हैं, आप ही तो सिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ अर्थ का अनर्थ क्यों सभा में करते हैं लोग? पूरे
विश्व को सुनाते हो। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं ये बोल रहा गुरु हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं बाप। अभी श्री राधा